ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत गीता के 12वें अध्याय का सर्वप्रथम मूल पाठन वो आप लोगों को मैं स्वाध्याय करके श्रवण करवा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार महादेव जी से माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, इस दक्षिण दिशा में कोलापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। ऐसे सुंदर रमणीक नगर के अंदर में भगवान भोलेनाथ आपकी बड़ी अति अनुकंपा है और यहाँ पे माँ भगवती माँ लक्ष्मी की भी बड़ी जो है असीम कृपा है इस नगर के अंदर। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, इसी नगर के अंदर में एक दिन एक राजकुमार भगवान शंकर की पूजा करके महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए ऐसे मणिकंठ तीर्थ में गया और उसने वहाँ पर जाकर देवी को स्मरण करके माँ भगवती की आराधना करना प्रारंभ किया। उस राजकुमार के आराधना करने पे वहाँ पर माँ भगवती ने उससे प्रश्नोचित होकर उनकी आराधना पे प्रसन्न होकर वहाँ पर देवी प्रकट हुई। तो वो माता की क्या आराधना करता है, कहता है कि हे माते, हे लक्ष्मी, हे जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो, परमेश्वरी भी आप ही हैं, आप ही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, आप कल्पलता के समान माँ भगवती हैं। और नाना प्रकार से माँ भगवती महालक्ष्मी की उन्होंने स्तुति की। उस राजकुमार की स्तुति को सुनकर महालक्ष्मी तत्क्षण प्रसन्न हुई। फिर माँ भगवती प्रसन्न हुई और वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अरे पुत्र, मुझसे वर मांगो। तब यहाँ पर राजकुमार ने कहा कि हे माता, मेरे पिता राजा बृहद्रक्ष देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरी यज्ञ संबंधी घोड़े को समुची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था। किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र उस अश्व को भगा दिया। उनकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा, किंतु उन्हें उसका पता नहीं लगा। जब वो खाली हाथ लौटे तब मैं सब ऋषि तत्वों से आज्ञा लेकर आपकी शरण में माँ भगवती में आया हूँ। हे देवी, तभी से मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूं ऐसा कर्म करने में तत्पर हुआ पड़ा हूँ। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगत जननी, हे माँ भगवती महालक्ष्मी महामाया, अब मेरा ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो वो उपाय कहिए। तब माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा कि राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण को लोग सिद्ध समाधि के नाम से वे ब्राह्मण देवता विख्यात हैं। वो मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब कार्य संपन्न कर देंगे। महालक्ष्मी इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ पर सिद्ध समाधि नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे और उनके श्री चरणों में जाकर उन्होंने प्रणाम किया। राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि आओ, तुम्हें माताजी ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध कर देता हूँ। जो कहते ही मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा कि उस समय पर देवता सब हाथ जोड़कर थर-थर कांपते हुए वहां पर उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं को कहा कि हे देवगणों, इस राजकुमार का जो अश्व था, जो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व था, वो आप इन्हें वापस कर दो, जिनको आप लोगों ने रात्रि में चुरा लिया है। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर वो यज्ञ का घोड़ा तत्क्षण लाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्होंने उनके जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर
और खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के श्री चरणों में फिर से पुनः प्रणाम किया और कहा कि हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहदक्ष अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके देव योग से मृत्यु को वो प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में मैंने सुखाकर रखा हुआ है। हे साधु श्रेष्ठ, मेरा विश्वास है कि आप उन्हें जीवित कर देंगे। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा कि चलो, जहाँ यज्ञ मंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं वहाँ चलो। तब सिद्धि समाधि नाम के ब्राह्मण राजकुमार के साथ गए। वहाँ पर जाकर जल से अभिमंत्रित कर उस सब के मस्तक पर रखा। जैसे ही सबके मस्तक पर जल की बूंदें पड़ी तो उस राजा के अंदर में संचेतना आ गई। तब उन्होंने धर्म स्वरूप प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप ऐसे कौन हैं और आपने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे आपने मेरे पिता को जीवन दान दे दिया। तब वो ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजकुमार, मैंने प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का पाठन और जाप किया है। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हारे पिता को मैंने जीवन दान दिया है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने और राजा के पुत्र राजकुमार ने ब्रह्म ऋषि के साथ गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उस महात्म से उन सबकी सद्गति हो गई और दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम पद को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त किया। कल की कथा में मैंने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का आपको पाठन करके सुनाया था। विदुर जी की पावन कथा भी आपको मैंने श्रवण करवाई थी। ऐसे विदुर जी का चरित्र, उन विदुराणी जी का चरित्र जिनकी सरलता के ऊपर में भगवान रीझ कर केले के फल को छोड़ केले के छिलके को ही खाकर संतुष्ट हो गए थे। कभी कभी इन कथाओं पे विश्वास करना बड़ा दिक्कत में होता है। वो इसलिए विश्वास नहीं जागृत होता क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं। जो सरल हैं उन्हीं के ऊपर में भगवान सरलता से कृपा करते हैं। असहज व्यक्ति को ये सहज लग ही नहीं सकता। अब आज की कथा में श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के अंदर में यहाँ पर आज के अध्याय में क्या कथा हुई है कि एक बार महादेव जी ने माँ पार्वती जी को कहा कि देवी, श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय की महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए। तो यहाँ पर वो भगवती लक्ष्मी की वो कथा और माँ पार्वती को वो सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो देवी, एक समय कल्प के अंदर में कोलापुर नाम का एक नगर था। उस कोलापुर नगर के राजा थे बृहदत्त। उन बृहदत्त नाम के राजा जिन्होंने अपने राज्य के अंदर में राज्य की सुख संपत्ति, वैभवता की, समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर में राजा ने नाना प्रकार के ब्राह्मणों को बुलवाया, मुनिजनों को बुलवाया, नाना प्रकार के तप और यज्ञ का संसाधन किया और उस अश्व को उन्होंने पृथ्वी के ऊपर में सर्वत्र भ्रमण करने के लिए छोड़ा। अब उस राजा का जो रथ था वो रथ अश्व के साथ में चलता रहा और चलते चलते राजा का जहाँ जहाँ तक क्षेत्र था उस क्षेत्रों में वो भ्रमण करता रहा और वो भ्रमण करते 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 राजा को वो प्राप्त हुआ। और जब राजा ने उस अश्व को रात्रि में अपने अश्वतवल में के अंदर में बांधा तो वहाँ से उस अश्व को कोई चोरी करके ले गया। उस अश्व के चोरी हो जाने के दुख से राजा के शरीर के अंदर में एक चिंता घुसी और चिंता से एक रोग उत्पन्न हुआ और राजा का यज्ञ बीच में ही रुक गया और राजा पूर्ण गति को प्राप्त हो गया। अब राजा का जो बेटा था
उस राजकुमार ने अपने पिता के उस शरीर को तेल के अंदर में, तपाए हुए तेल के अंदर में डालकर रख रखा था, ताकि शरीर के अंदर में कोई कीटाणु ना लगे और शरीर खराब ना हो जाए। तपे हुए तेल के अंदर में उन्होंने राजा के उस मृतक शरीर को रख रखा था। अब राजा के उस मृतक शरीर को वहां पर रखा हुआ था। कुछ समय कल्प बीता, फिर उस राजकुमार ने कुछ ऋषि जनों से पूछा कि हे महात्मन, मेरे पिता की इस यज्ञ कार्य को संपन्न कैसे किया जाएगा? तो उनको कुल के कुछ ऋषियों ने कहा कि आप कोलापुर नगर में जाओ, वहां पर देवी की उपासना करो, माया महालक्ष्मी जी की उपासना करो, वही आपका कल्याण करेंगे। राजा मणिकंठ तीर्थ के अंदर में आए। उन राजकुमार ने मणिकंठ तीर्थ के अंदर में आकर वहां पर महामाया महालक्ष्मी जी का उन्होंने तप और यज्ञ किया, नाना प्रकार से देवी का पाठन किया, श्री सूक्तम का पाठ किया। मेरे को किसी ने पीछे पूछा कि पंडित जी, ये जो श्री सूक्तम का पाठ होता है, पुरुष सूक्तम का पाठ होता है, इन पाठों में क्या सत्यता है? मैं आपको बतलाऊं, ये पाठ वेद वाणी है, वेदों का मंथन है ये पाठ, और इसमें पूर्ण सत्य है। इन पाठों के अंदर में इतनी सत्यता है कि जो इसका पाठन करता है शुद्ध चित्त से और शुभ संकल्प लेकर वो करता है, तो उसको फल 21 दिन के अंदर ही मिलने लगता है। ये उन पाठों की महिमा है। आदित्य हृदय स्तोत्र, कनक स्तोत्र, शिवाष्टक स्तोत्र, ऐसे कई स्तोत्र हैं जो बड़े प्रत्यक्ष हैं, जो वेदों से निकले हुए हैं, पुराणों से नहीं निकले, वो वेदों से ही सीधे निकले हुए हैं। मैंने आपको बतलाया था ना कि 4 वेद हैं, उन चारों वेदों से ये अष्टदश पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उन्हीं के अंदर में उन स्तुतियों और स्तोत्रों का आवरण है जो प्रत्यक्ष है, जिनका पाठन करने से कई सारे कार्य तत्क्षण सिद्ध होते हैं। अब उस राजकुमार ने जो है वहां पर नाना प्रकार से देवी का आवाहन किया, चिंतन किया, जिसके फलस्वरूप देवी प्रसन्न हुई और देवी ने वहां पर राजकुमार को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद मां भगवती लक्ष्मी ने कहा कि राजकुमार, आपके मन की जो अभिलाषा हो, जो वर आपको मांगना हो, वो कृपा करके मांग लो। तो वो कहने लगे कि माते, मुझे जो है सो मेरे पिता का वो जो यज्ञ चल रहा था, अश्वमेघ यज्ञ जो बीच में रुक गया था, उस यज्ञ के अश्व को मिलवा दीजिए ताकि उस यज्ञ को मैं संपन्न कर सकूं। तो माँ भगवती लक्ष्मी ने क्या कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे इस तप और यज्ञ से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मैं बतलाती हूँ। मेरे इसी मंदिर के बाहर एक द्वार के ऊपर में ब्राह्मण रहते हैं, जो बड़े सिद्ध ब्राह्मण हैं, जिनका नाम ही लोगों ने सिद्ध समाधि रख दिया है। आप ऐसे विद्वान ब्राह्मण के पास जाओ और उनको बतलाओ और वो तुम्हारा इस कार्य का हल निकाल देंगे। माँ भगवती ऐसे वचन कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हुई। अब राजकुमार उन ब्राह्मण देवता के पास गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया तो उन ब्राह्मण देवता ने छूटते के साथ पहला ही शब्द कहा कि आइए राजकुमार, आपको माँ भगवती लक्ष्मी ने जिस कार्य के लिए मेरे पास भेजा है वो सब मुझे ज्ञात है। इस बात को श्रवण करके उस राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ भगवती लक्ष्मी ने इनके ऊपर में कौन सा ऐसा अनुग्रह कर रखा है कि अभी मेरे को तत्क्षण उन्होंने वाणी रूप में आकर दर्शन दिए हैं और मुझे अभी उन्होंने कहा ही है, और इतने में इन ब्राह्मण को भी ये बात पता है, तो ये इनको ऐसे बातें पता कैसे हैं? तो उन्होंने ये जिज्ञासा मन में रखी। तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा कि राजकुमार, आपकी जिज्ञासा तो मैं बाद में पूर्ण करूंगा, सर्वप्रथम मैं आपके अश्वमेघ यज्ञ जो आपके पिता कर रहे थे, बृहदत्थ नाम के वो जो राजा कर रहे थे, उनका मैं अश्वमेघ यज्ञ तुम्हें बतलाता हूँ।
उस यज्ञ का घोड़ा कहाँ है। तो वो कहने लगे कि देखो, आपके पिता जो ज्ञानी भी थे, परमार्थी भी थे, धर्मात्मा भी थे, इंद्र को उस यज्ञ से भय हुआ कि ये राजा कहीं मेरी गद्दी पे आकर ना बैठ जाए अपने इन पुण्य कर्मों के माध्यम से। तो उन्होंने आपके पिता के उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को उन्होंने चुरा कर रख लिया है। अभी मैं उस यज्ञ के घोड़े को भी आपके सामने प्रकट करवा देता हूँ। राजा को ऐसी वार्ता राजकुमार को कहकर ब्राह्मण ने ध्यान किया और वहाँ पर इंद्रादिक देवता उस अश्व को लेकर प्रकट हो गए। और वो आते के साथ ही उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उस अश्व को देकर उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, अब अगर आप आज्ञा दें तो हम अपने लोक को जाएं। तो ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार करके कहा कि अब आप अपने स्थान पर जा सकते हैं। अब इतनी कथा होने के बाद में सूत जी से ऋषि जनों ने पूछा कि ऐसा अद्भुत तेज ब्राह्मण के अंदर में, जिसके भय से इंद्रादिक देवता उस अश्व को एक बार आवाहन करने पे ही लेके आ गए। आपको मैं बतलाता हूं, हमारे सनातन धर्म के अंदर में मंत्रों के ऊपर में देवताओं का वास है। आप जिस मंत्र का भाव निष्ठा रूप से आप ध्यान करके उनका जाप करोगे, पाठन करोगे, आवाहन करोगे, तो उसके देवता वहाँ पे तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं और वो प्रकट होकर जो आपकी कामना है उसको श्रवण करते हैं। और उस कामना में अगर वो जन कल्याण की कामना है और सबके कल्याण की कामना है तो उसको वो तत्क्षण पूरा भी कर देते हैं। और अगर आपकी स्वार्थ सिद्धि की कामना है, जिसमें केवल और केवल आपका ही स्वार्थ है, तो उस स्वार्थ सिद्धि की कामना को अगर आप लेकर करोगे तो उस कामना से कभी भी वो देवता आकर भी आपको फल लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर स्वार्थ की सिद्धि की गई है। आपको मैं बतलाऊं, जब अभी ये पुराणों की कथाओं को हमने प्रारंभ किया तो बीच में अभी फिर लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी और बीच में घोषित भी कर दिया गया था नाइट कर्फ्यूज़ वगैरह, और वीकेंड लॉकडाउन भी हुआ। मैंने उस दिन ऐसे ही जब ग्रंथ सुना रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि हे ग्रंथ भगवान, या तो इस तांडव को रोको, अगर आपको इस ग्रंथ को संपन्न करवाना है तो इस तांडव को रोको, और नहीं तो फिर इस पुराण को ही विश्राम करवाओ जो मैंने धेग लेके उठाया है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तांडव ही रुक जाएगा, और उन्होंने तांडव को रोक दिया। आप ये देखो, डिजास्टर आया, महामारी आई, हमारे जिस क्षेत्र में हम लोग ये कथा को कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कई लोगों को हुआ, लेकिन प्रभु की इतनी अनुकंपा है कि किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। भगवान ने सबको निरोगता प्रदान कर दी, आयु प्रदान कर दिया। तो मैं इसका अभिमान नहीं कर रहा, मैं इस ग्रंथ की महिमा बतला रहा हूँ, इसकी सत्यता बतला रहा हूँ। जहाँ पे निस्वार्थ भाव से कोई सदकर्म किया जाता है तो उस सदकर्म के अंदर में भगवान आकर विद्यमान हो जाते हैं, उस सदकर्म के अंदर में। और देखो, भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, पुराण की कथा होगी, और ये ऐसे ही कथा चलती रहेगी। और उसके अनुरूप आप देखो, कथा हो ही रही है, लॉकडाउन अपने आप खत्म हो गया, सब कुछ खोल दिया गया। तब उस ब्राह्मण ने उन इंद्रादिक देवताओं को उनके स्थानों पे भेजा और उन राजकुमार को कहा कि राजा और राजकुमार, तुम सुनो, अब तुम्हारे मन की जिज्ञासा है ना कि ऐसे मैंने कौन सा तप यज्ञ अनुष्ठान किया जिसके फल स्वरूप मेरे अंदर में इतना तेज आ गया कि मैंने इंद्र को आदेश किया और वो अश्व लेके तुम्हारा आ गया। तो राजकुमार ने मुनि के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा कि महात्मन, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे कि देखो देखो राजन, मैंने
कई कल्पों तक श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठन किया है। उस अध्याय के पाठन के अंदर में मेरी मुंह की वाणी में माँ भगवती सरस्वती विद्यमान हो गई है। उस वाणी के अंदर में देवी आकर बैठ गई हैं। जो मैं जन कल्याण के लिए बोलता हूं उसे माँ भगवती सिद्ध कर देती हैं। अब जब इस बात को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज, हे ऋषिजन, आप कृपा करके मेरे पिता को भी जीवित कर दीजिए। तो उन सिद्ध समाधि नाम के ब्राह्मण ने कहा कि चलो उस यज्ञ मंडप के ऊपर में चलो जहाँ पर तुम्हारे पिता को तेल के अंदर में रखा गया है, उसी स्थान पर चलो। अब उस स्थान पर वो लोग गए और अभिमंत्रित जल राजा के मस्तक के ऊपर में लगाया गया, जिसके प्रभाव से उस राजकुमार का पिता के अंदर में संचेतना आ गई। और संचेतना आने के बाद में उन्हें पुनः एक जीवन दान मिला। अब उन्हें एक पुनः जीवन दान मिला और पुनः जीवन दान के माध्यम से जब वो राजा वहाँ पर सशरीर निरोगी काया को प्राप्त करके खड़े हुए तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि इस पुनः जीवन दान का अगर तुम्हें कोई मूल्यांकन करना है, इसका कोई मूल्य तत्व अगर चुकाना है, तो तुम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का दैनिक पाठन करो, जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, जिसके माध्यम से तुम्हारा मुख सिद्ध हो जाएगा, आपका कर्म सिद्धकारी हो जाएगा। जो आप सोचोगे उस सोच के अंदर में भगवान बैठेंगे। अब इस प्रकार से महादेव जी के द्वारा पार्वती जी को कहा गया श्रीमद् भागवत गीता का 12वें अध्याय की कथा आपको मैंने बतलाई है। अब हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर, जिधर कल मैंने आप लोगों को कथा श्रवण करवाया था, विदुर जी की कथा सुनवाई थी। उन भावनिष्ठा ऐसे संतों की कथा आपको कल मैंने श्रवण करवाई थी। और आज की कथा के अंदर में अब जब इधर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जी आदि जब वानप्रस्थ की ओर चले गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहा कि अब आप इस धर्म की गद्दी के ऊपर में जाकर आरूढ़ होइए, और उसके ऊपर आरूढ़ होने से पहले राजसूर्य यज्ञ को कीजिए। अब राजसूर्य यज्ञ के अंदर का एक विधान होता है कि जितने भी उस नगर के आसपास के जितने भी राज्य हों, जो भी राजा हों, जितने भी देवी देवता गण हों, महर्षि गण, ब्रह्म ऋषि गण, उन सबको आमंत्रण दो और वहाँ पर में 21 दिन का राजसूर्य यज्ञ होता है। 1.25 महीने का अश्वमेघ यज्ञ होता है और 21 दिन का राजसूर्य यज्ञ होता है। अब जब ये वार्ता हुई तो धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो मैं पहले ही चाह रहा था। हम लोगों ने मांगलिक कर्म करने छोड़ दिए। अब हम लोग मांगलिक कर्म कब करते हैं? जब जरूरत पड़ जाती है तब। पहले के समय और कल्प में क्या होता था कि एक साल में कुछ कुछ कल्पों पे व्यक्ति अपने घरों में अग्नि नारायण भगवान का यज्ञ करता था, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण आदि करता था। ऐसे ब्रह्म पुराणों की कथा वाचन और उनको समय समय पर अध्याय के रूप में पाठन करता था, जिसके करने से उसके गृहस्थ के सारे लोग, कुल बांधव भी उन कथाओं को, उन यज्ञों के प्रभाव से शुद्ध पवित्र होते थे और उस स्थान में भी शुद्धि पवित्र होती थी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? आज हमारे बेटे का बर्थडे है, चलो बाहर रेस्टोरेंट में चलते हैं। आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है तो कहीं पे मूवी देखने चलते हैं। अच्छा, हमारा जन्म दिवस है तो कहीं वीकेंड पे चलते हैं। अब हम लोगों ने ऐसे विचार कर दिए हैं तो उसमें सात्विक तत्व, जो पुरातत्व थे, वो खत्म हो गई हैं। जैसे कि अब आप मान के चलो कि एक आप कोई सब्जी खाओ और उस सब्जी के अंदर में नमक नहीं डालो, हल्दी मत डालो और कई मसाले जो उसमें डलते हैं वो ना डालो, और आप उसे सीधे ग्रहण करना शुरू करो, तो उस
तत्वों में आपके अंदर में स्वाद की जागृति नहीं होगी, क्योंकि उनमें वो तत्व नहीं डले हुए हैं जो उस पकवान को स्वादिष्ट बनाते हो। लेकिन वहीं पर आप जब उन पकवानों के अंदर में उस स्वादिष्ट तत्वों को डाल देते हो तो उससे क्या होता है कि वो पकवान खाने योग्य हो जाता है और उसके पोषक तत्व भी उसके साथ मिलकर और कई गुना बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये दैविक अनुष्ठानों को करने से क्या होता है, समय समय पर में कि व्यक्ति के दैनिक रूप के जो कर्म हम लोग करते हैं उसको कटित करने के ये छोटे छोटे समय पर पे कल्प कल्प पर में ये उनको सहायक हो जाते हैं उन पाप कर्मों के कटित होने के। तो धर्मराज जी को जब ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो ये पहले ही सोच रहा था, अच्छा हुआ आपने कह दिया। भगवान के शुभ वचन को सुनकर धर्मराज जी ने क्या करा, अपने चारों ओर जितना भी उनका राज्य था, राज्य के अलावा और कई राज्यों के अंदर में उन्होंने निमंत्रण सबको भेजा। इंद्रादिक देवताओं को निमंत्रण भेजा, ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण भेजा, त्रिदेवों आदियों तक उन्होंने निमंत्रण भिजवाया, सबको उन्होंने बुलवाया। बहुत भव्य तरीके से आयोजन हुआ। भगवान नारायण की इच्छा से इस पृथ्वी के ऊपर में जन कल्याण के लिए और उन धर्मराज की स्थापना के लिए ये राज्य सूर्य यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के अंदर में 10 दिक्पाल, आदिपाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल, ऐसे सारे जन के जितने भी पाल थे वो सब वहाँ पर स्थापित किए गए और उनके अंदर में नवग्रह मंडलों को स्थापना की गई, नक्षत्रों को स्थापना की गई और वहाँ पर आकर विधिवत रूप से पूजन पाठन हुआ। बड़े भव्य तरीके से 21 दिन तक वो पूजन और क्रम चलता रहा। अनंत अनंत ब्राह्मणों, अनंत अनंत ब्रह्म ऋषियों, अतिजनों और नाना प्रकार के जन कल्याणिक जीवात्माओं के ऊपर में भंडारण का भी हुआ। अन्न का प्रसाद रूप में खूब वितरण हुआ, दान आदि का खूब कर्म हुआ, पूरा यज्ञ हुआ, खूब अनुष्ठान हुआ। तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने बीच में अर्जुन को पूछा कि इस यज्ञ के अंदर में हमने सबको सारे कार्यों का विभाजन किया था कि अर्जुन ये कार्य करेंगे, नकुल सहदेव ये कार्य करेंगे, भीमसेन जी ये कार्य करेंगे, सबको अपना अपना कार्य दिया। लेकिन इन कार्यों के बीच में प्रभु कहाँ हैं? उस यज्ञों के बीच में प्रभु कहाँ हैं? क्योंकि भगवान को तो हम कभी भी 21 दिन में एक भी दिन यहाँ पे नहीं देखा, तो वो प्रभु है कहाँ? तो अर्जुन ने कहा कि ये बात तो मुझे भी अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि आपने जो कार्य मुझे सौंपा मैं उस कार्य के अंदर में लीन था। भीमसेन जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे खाना बनाने के ऊपर में भेजा था तो मैं प्रसाद गृह के अंदर ही में था। नकुल सहदेव जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने हमें दिया था अतिथ्य का सत्कार करने के लिए, तो मैं उसी में था। लेकिन वाकई 21 दिन में भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं दिखे, वो कहाँ हैं? अब सब लोगों ने खोजना शुरू किया तो पहले सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी गए कहाँ पर? तो सबसे पहले वो वहाँ पर गए जहाँ पर सारे ब्रह्म ऋषिगण बैठे हुए हैं। क्या पता भगवान यहाँ पर बैठे हों। उन्होंने वहाँ पे देखा, भगवान वहाँ पे नहीं मिले। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, उन्होंने देखना प्रारंभ किया जहाँ पर बड़े बड़े राजा आदि बैठे हुए हैं, देवी देवतागण बैठे हुए हैं, इंद्रादिक देवता बैठे कि क्या पता भगवान वहाँ बैठे हों। अब वहाँ पर भी ढूंढा तो भगवान वहाँ पर भी उन्हें नहीं मिले। उसके बाद फिर वो आगे गए जहाँ पे वैष्णव जन बैठे हुए हैं, जो दैनिक रूप में उस कथा, उस यज्ञ को देखने के लिए आए हैं, वहाँ पर उस यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। उन यज्ञों के प्रसाद को ग्रहण करने वाले ऐसे वैष्णवों जन के पास में उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर भी उन्हें भगवान नजर नहीं आए। फिर धर्मराज जी आ गए अन्नपूर्णा के क्षेत्र में, जहाँ पर उस यज्ञ की हवि के लिए और प्रभु को प्रसाद निमित्तार्थ जहाँ पे अन्न बनता है कि वहाँ पर प्रभु हों, तो वो वहाँ पर देखने के लिए आए तो वहाँ पर भी भगवान उन्हें नजर नहीं आए। अब खोजते 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 बड़ी
इधर पूरे पंडाल में घूम के देख लिया, कहीं पे भी भगवान नजर नहीं आए। सूत जी भगवान ने पूछा कि इतने सारे लोगों को बुलाया था तो पंडाल कितना बड़ा लगाया था? तो हस्तिनापुर कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। आपको मैं बतलाऊं, भारत के खंडन हुए हैं कई क्षेत्रों के। जो अफगानिस्तान क्षेत्र है, ये क्षेत्र से भी आगे तक का क्षेत्र भारत का ही क्षेत्र था। और इस क्षेत्र के अंदर में सारे जगह जगह पे महाराज युधिष्ठिर का ही धर्म साम्राज्य था। तो बहुत अद्भुत क्षेत्र के अंदर में उन्होंने पंडाल लगाया था, सबका अच्छे तरीके से आतिथ्य हो रहा था। अब ढूंढते ढूंढते पांचों भाइयों ने सारे जगह ढूंढा, लेकिन जहां पर चप्पल जूते उतारे जाते हैं वहां नहीं उन्होंने ढूंढा। उन लोगों ने सोचा कि वहां पे भगवान कहाँ होंगे। अब उन्होंने ढूंढते रहे तो वहां पर यज्ञ के ऊपर में महर्षि सांडिल्य बैठे हुए थे। तो उन्होंने जाकर उनको पूछा कि हे यज्ञ के ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान कहाँ हैं, श्री कृष्ण भगवान कहाँ पे हैं? हमने तो पूरे पंडालों में देख लिया, उन पूरे पंडाल में कहीं पे नहीं मिले, तो भगवान श्री कृष्ण आखिर हैं कहाँ? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर हैं जहाँ पर भक्तों के रज हैं, भक्तों के रज हैं। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि आपने ये बताओ जूते चप्पल कहाँ उतरवाए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो हमने इस क्षेत्र से बाहर उतरवाए हैं। आपने वहाँ पर जाकर ढूंढा? कह रहे नहीं, वहाँ तो नहीं ढूंढा। तो कह रहे एक बार वहाँ पे जाओ। अब वहाँ पर वो भागते हुए गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जितने वैष्णव जन हैं, जितने ब्रह्म ऋषि जन हैं, उनके पादुकों को जो वो पहन कर आए हैं, कोई खड़ाऊ पहन के आया है, कोई चप्पल पहन के आया है, उसको वो अपने उपवस्त्र से बारी बारी साफ कर रहे हैं, बारी बारी साफ कर रहे हैं और उसको रख रहे हैं। अब इस दृश्य को देखकर धर्मराज वहां पर बैठ गए और धर्मराज जब वहां पर बैठ गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने तो सुना था कि भगवान के आसन होते हैं, सिंहासन होते हैं, भगवान को 56 भोग लगते हैं, नाना प्रकार के पुष्पों मणि मुक्ताओं से उनकी पूजन होती है, ये यज्ञ अनुष्ठान आपके निमित्तार्थ होते हैं। लेकिन आपकी इतनी भाव निष्ठा क्या केवल वैष्णव जनों, ब्रह्म ऋषि जनों, ब्राह्मणों जनों के इन खड़ाओं में ही है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि मेरी निष्ठा केवल और केवल मेरे उन श्रद्धावान भक्तों के ही अंदर में है, और जो मुझ में श्रद्धा रखता है और उनमें प्रीति रखता है, उनके मैं खड़ाओं को भी बड़े स्नेह से संभाल के रखता हूं। तो यहां पर कहने का अभिप्राय क्या है कि जो तन की सेवा होती है वो सबसे उत्तम सेवा होती है। कुछ संप्रदायों में मैं देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, वहां पे करते हैं। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी कमी है, आप एक इस कमी को सब लोगों को मानना चाहिए। हम लोग देव स्थलों पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन अगर किसी को वहाँ पर कह दे कि 2 मिनट के लिए आप एक काम करो, थोड़ी सी मंदिर का ये कोना साफ कर दो, तो अधिकांश लोगों के लिए उसके लिए समय नहीं होता। कोई कह दे कि आप अच्छा इनकी मदद कर दो, तो उसके लिए उनके पास समय नहीं होता। और वैसे चाहे मंदिर के अंदर ही वो 1-1 घंटे फालतू की बात करते हो और अन्यत्र और कथाएं करते हो, तो उसमें उनके लिए उसके पास बहुत अद्भुत समय होता है। लेकिन ऐसे मांगलिक कर्मों के लिए उनके पास में समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में भगवत कृपा नहीं है। भगवान यहाँ पे यही तो कह रहे हैं कि भगवत कृपा जिसके ऊपर होगी वही साधु संतों का सत्संग करेगा, अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। तो कहने लगे यहाँ पे सूत जी कि प्रभु, साधु का सत्संग
का कोई और भी प्रसंग हो तो आप बतलाएं। तो कहने लगे बिल्कुल। वो कहते कि उस प्रसंग का सबसे बड़ा प्रमाण वसुदेव जी हैं। उस प्रसंग का सबसे बड़ा उदाहरण वसुदेव है, देवकी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण। तो यहां पर वो कथा सुना रहे हैं कि वसुदेव और देवकी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जिनके यहां पे भगवान ऐसे आ गए। तो वो कहने लगे कि देखो, जब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने जंघा से मनु को उत्पन्न किया था, अब वाम अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया था, तो वो पृथ्वी लोक पर में आकर उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की थी। तो भगवान नारायण ने उससे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पे जब जब हमारा अवतरण होगा तब तक हम तुम्हारे यहाँ पे आते रहेंगे। नारायण अवतार जब जब होगा तब तक तुम ही दोनों के यहाँ पे होता रहेगा। अब उन्होंने वो जो तपस्या और साधना की थी, कोई 1-2 साल नहीं की थी, 100 साल नहीं की थी, कई हजार वर्ष तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनके ऊपर अति कृपा की थी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पूजाएं करते हैं, उसका फल मिल जाता है मान के चलो, तो उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसी पूजाओं को करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन मनु और शत्रुपा ने छोड़ा नहीं। भगवान की कृपा होने के बाद, भगवान का आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने कई कल्पों तक फिर भी पूजा की। उसके प्रभाव से अगले जन्म में ये कश्यप मुनि बने और माता अदिति बन के आई हैं ये शत्रुपा, जो इंद्रादिक देवताओं की देव माता हैं, जिनके यहाँ पे करदम मुनि से लेके कपिल देव भगवान से लेके वामन देव भगवान से लेकर और कई अवतार यहाँ पे भगवान नारायण के हुए हैं। और यही आगे चलकर वसुदेव और देवकी बन के आए हैं, जिनके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है विष्णु रूप में। और वो यहाँ पर इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो कोई भगवान की श्रद्धा आस्था से, भाव निष्ठा से उनके अंदर में स्नेह जोड़ता है, प्रभु के अंदर में अपना स्नेह की जागृति करता है, तो उसके यहाँ पे भगवान जब जब वो भक्त चाहता है तब तब उसके यहाँ पे वो प्रकट होते रहते हैं। लेकिन हाँ, वो तब प्रकट होते हैं जब भाव निष्ठा पूर्ण हो। जीव आत्मा आज तो पूजा कर लिया, कल छोड़ दिया, कल कर लिया, परसों को छोड़ दिया। अच्छा, आप लोगों को मैं बतलाऊं, हमारे पास में हर समय के हिसाब से श्रद्धालु हैं। जैसे कि अभी जो होली आई, होलिका दहन हो गई, उसकी अलग श्रद्धालु है। वो साल में सिर्फ होलिका दहन पे ही नज़र आती है, आगे पीछे नज़र नहीं आती है। अच्छा, कुछ श्रद्धालु शिव को जो मानने वाले हैं अति, वो शिवरात्रि पे नज़र आ जाएंगे। जिनकी शक्ल नहीं देखी होगी वो शिवरात्रि पे नज़र आ जाएंगे। अच्छा, बचे खुचे नवरात्रे में नज़र आ जाते हैं, 9 दिन तो दिख ही जाते हैं। और जो कुछ वैष्णव जन होते हैं, शिव जन, जो भगवान शंकर में खूब निष्ठा रखते हैं, तो श्रावण मास में दिख जाते हैं, 1 महीने के अंदर में बचे खुचे दिखते हैं। अच्छा, कुछ पितरों से जो भयभीत होते हैं वो पितृपक्ष में नजर आ जाते हैं कि कहीं पितर आके मारने ही ना लगे। और उन सब से जो बच जाते हैं और जो रह जाते हैं कि भाई अब हम इन सब में से कहीं भी नहीं आए, तो कार्तिक के मास में 1 मास हमें नजर आते हैं कि हे भगवान, 1 महीने की कथा सुने और साल भर का कल्याण हो जाए। एक बार 365 दीपक को जलाएं और साल भर की पूजा का फल हम तत्क्षण ले लें। एक देव उठान एकादशी को करें और साल भर की एकादशी के करने का फल हमें मिल जाए। अब ऐसे जीव आत्मा अगर ये कहेंगे कि भगवान हमारे आ जाएं, तो कैसे आएंगे? क्योंकि भगवान तो आपके अनुसार नहीं आएंगे। अब आपने मान के चलो नवरात्रे के अंदर में भगवान को बुलाया, चैत्र के नवरात्रे में भगवान को बुलाया। अच्छा, उसको छोड़ो, अभी पहले शिवरात्रि पे ही कोई भगवान शंकर को बुलाए,
तो भाई शिवरात्रि पे भगवान शंकर को आप अकेले थोड़ी ना बुलाने वाले, बहुत सारे लोग हैं। पृथ्वी पे सर्वत्र देवी देवता सारे गण से लेकर जीव आत्मा सब भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। अब भगवान शंकर ऐसे जो अगर आप कहोगे कि एक दिन में ही ओम नमः शिवाय से लेकर त्र्यंबकम यजामहे से लेकर नाना प्रकार की स्तुति पाठन कर दिया और भगवान शंकर वहां प्रकट हो जाए, असंभव। ऐसे प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े साधु जन बैठे हुए हैं, महात्मा गण बैठे हुए हैं। उन तिथियों पे उन दिनों पे तो केवल वो उन्हीं को दर्शन देते हैं, अविष्ट जीवात्माओं को। और अब आप पूछोगे कि फिर हमको कब देंगे, तो आपको देने के लिए आपको दैनिक रूप में उनका पाठन करना पड़ेगा। रोज आप भगवान के आगे जाओ, भगवान की पूजा करो, आराधना करो, देव निंदा ना करो, ब्रह्म निंदाएं ना करो, और जाकर पूजा पाठों में अपने आप को जोड़ो, तब भगवान आपको नजर आएंगे, अवश्य दर्शन देंगे। अब आप ये देखो कि मनु शत्रुपा ने कई हजार वर्ष तप किया है, वो भी चाहते तो भगवान नारायण का वो 4 साल के बड़ी एकादशियां करते और कार्तिक मास अथवा ये माघ मास के पवित्र मास में आकर वो गंगा स्नान आदि का कर्म करते और उन्हें नारायण भगवान तत्क्षण मिल जाते। तब फिर इतने तपों और यज्ञों की तो महात्म्य ही खत्म हो जाता ना, तब तो इन यज्ञों का खत्म हो जाता, महात्म्य ही खत्म हो जाता। जैसे कि एक बच्चे को एक अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए 24-25 साल लग जाते हैं, पढ़ता है, शिक्षा अध्ययन करता है और उसका फिर कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। तो एक पृथ्वी पे जीवित व्यक्ति को एक यहीं की भौतिक विद्या के लिए, एक भौतिक संसाधन को उपार्जन करने के लिए 24-25 साल लगते हैं। बच्चा नोट्स भी पढ़ता है, कई पुस्तक्स को पढ़ता है, कई टीचर्स की ट्यूशन्स लेता है, उसके बाद आकर वो अचीवमेंट करता है। ये तो भौतिक संसाधन है और हमने भगवान को इससे भी कम छोटा समझ रखा है। कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, और कभी कभी करने वालों के ऊपर भी भगवान कभी कभी ही सोचते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई बात है, तुम भी कभी कभी और हम भी कभी कभी, जब दिल आएगा तो देख लिया जाएगा। अब आज तो समय ज़्यादा हो गया है, नहीं तो एक मैं कथा आपको और सुनाता इस कभी कभी के सिलसिले पे। है टाइम? अच्छा, तो अब आपको एक सुना देते हैं। एक इस कभी कभी के ऊपर एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान नारायण के मंदिर में गया। भगवान नारायण के मंदिर में गया और भगवान को जाकर उसने कोसना शुरू किया कि हे भगवान, आपने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया, जीवन में केवल और केवल मुझे दुख दिया। ना घरवाली अच्छी दी, ना परिवार अच्छा दिया, ना बच्चे संस्कारी दिए, काम चलता नहीं, गाड़ी मेरे पास नहीं, खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है उतना, पहनने के लिए कपड़े देख ही रहे हो और पल्ले जेब में रुपए भी नहीं है। आपने मुझे कुछ नहीं दिया और बाकी सबको सब कुछ दिया। अब वो भगवान को खूब कोसने लगा। तो वहां पर में एक वैष्णव था जो उसकी बात को सुन रहा था। तो उसने कहा कि भैया आप दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि भगवान ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, देखो अंबानी को कितना दे दिया, अडानी को कितना दे दिया, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मुझे दे देते तो कोई दिक्कत थी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया। तब उस वैष्णव ने कहा कि भैया देखो, कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सुख मिलता है, वैभवता मिलती है, भाग्य के अनुसार। अब तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो तुम्हें नहीं मिला है। तो कहने लगे कि फिर जब हमारे भाग्य का ही सारा खेल है तो ये मंदिर क्यों है? और मंदिर क्यों है? ये जो इतने सारे पुजारी बैठे हुए जो नाना प्रकार के लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं, ये क्यों? नाना प्रकार के उपाय करवाते हैं, ये फूल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने, पता नहीं क्या सब हो रहा है, सब वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, दैट्स ऑल। अब उस वैष्णव को उसकी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। शास्त्रों में वर्णित है, आप या तो सनातन धर्म की निंदा को सुन ना सको तो उसको रोकने का प्रयास करो, अगर आपसे नहीं रुक पावे तो उस स्थान को छोड़ दो, क्योंकि
उस निंदा को श्रवण करने का भी दोष है। अब यहाँ पर उस वैष्णव ने कहा कि भैया तू दुखी मत हो, एक काम कर, भगवान के जो है ना, तू इतना दुखी है तो एक उनको अरदास लगा दे। तो उन्होंने कहा अरदास? कहा हाँ अरदास लगा दे। तो उसने कहा कि अरदास कैसे लगती है? तो उन्होंने कहा कि कोई चलिया रखता है, कोई काउंटिंग के व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई तो आजकल टोटके भी करता है, तो तेरे को जो समझ में आए वो कर ले। तो कह रहा है इस सबसे कोई सरल तरीका हो? तो कहा हाँ एक सरल तरीका है। कहने लगा कि भगवान को प्रसाद चढ़ा दे तो उससे हो जाएगा। तब उसने क्या करा, समझदार व्यक्ति ने 21 रुपये का प्रसाद लिया और एक पत्र के ऊपर में 21 कामनाएं लिख के रख दी। अब वहाँ पर मंदिर के अंदर में ब्राह्मण देवता थे, उनको कहा कि ये लीजिए आप भगवान को चढ़ा दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ये तो भाई प्रसाद है, लेकिन ये पत्र के अंदर में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि देखो इस पत्र के अंदर में जो भी लिखा है वो भगवान पढ़ लेंगे, आप आगे रख दो। ब्राह्मण देवता गए, कहने लगे कि वाह हरि आपकी बड़ी अनुकंपा, मैंने सुना था कि भगवान को फूल चढ़ता है, फल चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है, आज किसी ने एक पत्र ही लिख के भेजा है, पता नहीं क्या लिख के भेजा है। लक्ष्मी जी ने देखा, उस पत्र को देखा और उस पत्र को खोला। उन्होंने कहा कि प्रभु देखो इस बच्चे ने आपको कुछ लिख के भेजा है। तो भगवान ने कहा कि अरे छोड़ो, ये ऐसे कई बच्चे हैं रोज लिखते रहते हैं, अब इतनी कौन इनकी कथाएं सुनेगा, रख दो इस पत्र को एक कोने में उठा कर रख दो। अब उस पत्र को उठाकर एक कोने में रख दिया। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, कोई कामना पूरी नहीं हुई। अब उसका मन और पक्का हो गया, ये जो चलिया वलिया करते हैं, ये जो सब पूजा पाठ करते हैं, सब वेस्टेज है, ये यज्ञ अनुष्ठान तो टोटली वेस्टेज है, इससे कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो मंदिर में आया, फिर भगवान को नाना प्रकार की निंदा करना उसने प्रारंभ किया। अच्छा गलती से वो वैष्णव व्यक्ति जिसने उसको बताया था वो भी उसी दिन फिर आ गया, उसी के टाइम पे। अब उसी के समय पर वो पुनः आ गया, और जब उस समय पर वो पुनः आ गया तो उसने आकर भगवान का जब निंदा करते हुए सुना तो उसने कहा कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, ये जो तुमने उस दिन मेरे को करवाया उसका कोई फ़ायदा हुआ? मेरे को नहीं हुआ ना, बेमतलब में 21 रुपये भी वेस्ट हो गए। इससे अच्छा मैं वो 21 रुपये का बीड़ी ही पी लेता, सिगरेट पी लेता, तो ये सोचता तो सही मैंने पिया। अब वो उस वैष्णव व्यक्ति की भी निंदा करने लग गया, और उस वैष्णव व्यक्ति की निंदा को जब उसने अतिशय करना शुरू किया तो वो वैष्णव व्यक्ति भगवान के आगे जाकर रोना उसने प्रारंभ किया कि प्रभु मेरा क्या दोष है, मैंने तो इसको सद्मार्ग दिखाया था, इसके भाग्य में नहीं तो मैं करूं क्या? अब उसके रुदन को देखकर माँ लक्ष्मी को करना जग गई। उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो पापी है ही, लेकिन इसका क्या दोष है? उसने तो उसको सद्मार्ग ही बताया था, उस सद्मार्ग का बताने को उसको ये फल मिलेगा, निंदा। भगवान ने कहा कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ, अब इसको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अब वैष्णव की पुकार को सुनकर भगवान नारायण ने अपने मन को बुलाया। तो भगवान नारायण के मन कौन है? नारद जी। नारद जी वहां पे तत्क्षण प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी जाओ नीचे और इस मूर्ख को उत्तर दो, समझाओ, नहीं तो हम तो जाएंगे तो सब फुल फाइनल हो जाएगा, आप जाओ पहले इसको समझाओ। नारद जी नीचे उतरे। अब नारद जी ब्रह्म ऋषि हैं, बिना कमंडली लेके कीर्तन करते रहते हैं। अब वो बिना कमंडली लेकर वो कीर्तन करते हुए आए। अब उन्होंने सोचा कि अगर ये बिना कमंडली लेकर अंदर जाएंगे तो लोग सोचेंगे नाटक करने वाला ही है। तो उन्होंने क्या करा, अपना रूप चेंज किया, 12 वर्ष का बालक का रूप बनाया, और उस व्यक्ति जो भगवान की निंदा कर रहा था उसके जाकर उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि अंकल जी सुनो। तो उन्होंने कहा क्या? तो आप एक काम करो, मुझे 100 रुपये दे दो, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको 1000 रुपये दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं पहले ही दुखी था, ऊपर से तूने फिर मांगना शुरू कर दिया। तू कौन है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं।
और तेरी क्या गारंटी है कि तू मुझे 1000 रुपये दे देगा? तो उन्होंने कहा कि भैया यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। पुनः उन्होंने हाथ पकड़ा, चेतना जागृति हुई। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, आज इतने वर्षों से तुम्हें भगवान इतना कुछ दिए जा रहे हैं। अच्छा था तो कुत्ता बिल्ली बना हुआ था और जीव जंतुओं के ऊपर में बना हुआ था। भगवान ने तेरे ऊपर में अनावश्यक कृपा करके तुझे मानव शरीर बना दिया, मानव दे दिया। उनकी एक बहुत बड़ी भूल हुई कि उन्होंने तुम्हें, ऐसे अधर्मियों को भी उन्होंने मानव शरीर दे दिया जो उनकी ही दी हुई वस्तु का उन्हीं का निरादर कर रहे हैं। और तुझे शर्म नहीं आई कि इस वैष्णव की तू निंदा कर रहा है? और तुझे पता है ना कि वैष्णवों की निंदा और हरि की निंदा समान है। कभी भी ऐसे नहीं कर्म करना चाहिए। और तू भगवान से मांगता है, क्या देंगे वो तुझे? तेरे को जीवन दान दे रखा है, ये कोई कम है? तेरे को स्वंग शरीर दे रखा है, ये क्या कोई कम है? जाकर देख, पृथ्वी पे अपाहिज लोग भी बहुत पड़े हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। अरे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तेरी तो शादी करवा दी भगवान ने, बच्चे भी हैं। अरे झोपड़ा तो है ही, कपड़े तो कोई तो पहन ही रखे हैं। अपने कर्मों को देखो कि उन कर्मों के हिसाब से भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दे रखा है। और उसके बाद भी अगर तुम अनावश्यक भगवान से मांग रहे हो, वो भी छोटे छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए मांग रहे हो, तो भगवान भी सोचकर कभी कभी दुखित हो जाते होंगे कि इतना कुछ देने के बावजूद भी अगर इस व्यक्ति की कामना संपन्न नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा ये पशु ही ठीक था। कम से कम कुछ मांगता तो नहीं था। आपने देखा किसी कुत्ते को भगवान के आगे कहता होगा कि भगवान मुझे रोटी दे दे? उसको इतनी चेतना नहीं होती है। लेकिन इंसान को देखो, वो दिन में 30 बार कहता है भगवान मुझे ये दे दो, तो भगवान वो दे दो। तभी भगवान क्रोधित होकर कहते हैं कि इससे अच्छा तो पशु ही ठीक था, टेंशन फ्री तो थे हम। तो ऐसे कृत कर्मों को मत कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के इस 12वें अध्याय का स्वाध्याय पाठन कीजिए, इसको श्रवण कीजिए, अपना समय कल्प भगवान के लिए निमित्त कीजिए। जो इस श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठन करेगा, उसको अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर का आधा पुण्य अंश फल मिलेगा। ओम नमो नारायण।